जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 5 चेंजेज अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये है क्लास एनसीईआरटी का शॉर्ट्स नोट्स, ठीक है, और कंप्लीट रिवीजन है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक एक लाइन हम लोग अच्छे से, जितना भी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, एक एक लाइन बाय लाइन, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, माइंड में हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि चेंजेज अराउंड अस। चेंजेज मतलब करने का क्या मतलब, चेंजेज मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ चेंज हो रहा है, ठीक है। अराउंड अस करने का मतलब जो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी चेंज होता है, जैसे एक फिजिकल हो गया और केमिकल। अच्छा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता क्या है, सबसे पहले ये माइंड में आपको क्वेश्चन आना चाहिए। फिजिकल चेंज करने का क्या मतलब कि ऐसा चेंज जिससे कुछ नया पदार्थ नहीं बनता हो, ठीक है, कुछ नया मटेरियल नहीं है, कोई सब्सटेंस चेंज नहीं होता हो, वही होगा। जैसे पानी को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, और पानी को गर्म करते हैं तो पानी तो गर्म हो जाता है, और फिर गर्म पानी फिर भी ठंडा होकर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो ये क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा चेंज जो फिर से वापस वही साइज, मतलब शेप और साइज बदलता हो लेकिन वही रहेगा। जैसे बर्फ़ को पानी पानी बदलते हैं, ये सब क्या है, बर्फ़ से पानी बनता है, और बर्फ़ से पानी बनता है तो फिर पानी से भी बर्फ़ बन सकता है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज क्या होगा कि एक ऐसा चेंज जिसमें पूरा जो मटेरियल्स रहता है वो पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, अगर हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, राख बन जाता है, लेकिन राख से लकड़ी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। केमिकल चेंज से वापस की कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो वापस नहीं आ सकता है, ठीक है, उसी उसी फॉर्म में। लेकिन फिजिकल चेंज है कि उसी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे पानी को हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगा पानी, और फिर ठंडा भी हो जाएगा। बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से भी बर्फ़ बन सकता है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का फिजिकल चेंज हो गया। तो फिजिकल और केमिकल चेंज हम शॉर्ट भाषा में समझने की कोशिश की कि फिजिकल चेंज होता क्या है और केमिकल चेंज होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि अब क्या बोला कि एवरी थिंग्स अराउंड अस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है। जो हमारे चारों तरफ है वो हमें कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होते रहता है। सम चेंजेस आर टेम्प्रोरी, कुछ जो चेंजेस होता है उसको टेम्प्रोरी बोला जाता है, उसको रिवर्सिबल बोलते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि ऐसा चेंज जो फिर से वापस आ जाए, ठीक है, रिवर्स हो जाए, ठीक है। जैसे बर्फ़ से पानी जमना, ठीक है, बर्फ़ से पानी बनना, पानी से फिर बन जाता है। तो ये क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। वो फिजिकल चेंज को ही हम लोग रिवर्सिबल चेंज बोल सकते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या, वो फिर से वापस आ जाता है। और सम चेंजेज आर परमानेंट और कैन नॉट रिवर्स, मतलब जो कुछ चेंजेज होता है ना, हमेशा के लिए चेंज हो जाता है और कभी रिवर्स नहीं होता। जैसे लकड़ी को जलाते हैं हम लोग तो वो राख बन जाता है, लेकिन राख से फिर लकड़ी नहीं आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा। तो एक प्रकार का केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो बेसिस ऑन देयर नेचर चेंजेज आर टू टाइप, ठीक है। एक होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। पहले ही बता चुके हैं फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अब उसी प्रकार क्या है कि डिफरेंस बिटवीन केमिकल और फिजिकल एंड केमिकल चेंज के अब डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। अभी आप लोग लिखिएगा नहीं, सबसे पहले क्या है ना कि आप लोग पहले समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, बाकी आप लोग स्क्रीन शॉट या अगर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस का मतलब अलग अलग, वो सबका क्या है, अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस कैन फॉर्म, मतलब फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग बर्फ़ से पानी बनाते हैं, ठीक है, पानी से बर्फ़ बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, वही बात हो। तो ये कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, ओनली अपेयर्स द साइज ऑफ चेंज। साइज और सेज चेंज की वजह से पानी से बर्फ बन गया तो साइज चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन वही सब्सटेंस रहता है, ठीक है। तो यूजुअली ये क्या रहता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल रहता है, ठीक है, जबकि केमिकल चेंज नहीं रहता है। जैसे फिजिकल चेंज क्या बोला, तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जबकि केमिकल चेंज में क्या है कि नया सब्सटेंस, वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंस आता है, ठीक है, केमिकल चेंज। ओनली अपीयरेंस द साइज और शेप, मतलब शेप और साइज क्या रहेगा, सिर्फ चेंज होगा फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में कंपोजिशंस चेंजेज, ठीक है। यूजुअली रिवर्सिबल करने का मतलब वो फिर से वही स्टेट में आ जाता है, ठीक है। और केमिकल चेंज क्या रहता है, इरिवर्सिबल रहता है, ठीक है। नो चेंजेज इन कलर
और टेम्परेचर, कोई चेंज नहीं होता है कलर या टेम्परेचर में, फिजिकल चेंज में। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है कि चेंज इन कलर, टेम्परेचर और स्मेल में अकर वेरी लेस एनर्जी चेंज। ठीक है, वेरी लेस एनर्जी क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कुछ। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, केमिकल हम लोग कहते हैं वेरी लेस एनर्जी चेंज, क्या लगता है बहुत कम एनर्जी लगता है फिजिकल चेंज को होने में। ठीक है, और एनर्जी चेंज अकर्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग की पॉइंट्स। ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ की पॉइंट्स। ठीक है, अ सब्सटेंस में चेंज appearance and but remains same. ठीक है, substance may change in appearance and not remain same. Many process involve chemical change. Physical and chemical change can occur the same process. ठीक है, some changes are permanent और कुछ जो चेंजेज होता है परमानेंट रहता है, कुछ जो है चेंज होता है टेम्प्रोरी होता है। टेम्प्रोरी चेंज को ही बोला जाता है फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, सम चेंजेज आर डिजायरेबल एंड सम आर नॉट, कुछ जो है डिजायरेबल रहता है और कुछ नहीं। मेनी स्लो नेचुरल चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस। ठीक है, अब है टॉपिक एनसीईआरटी 5.1, सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन सेम। मतलब वो सब्सटेंस सेम ही रहेगा लेकिन चेंज इन अपीयरेंस बट सेम ही रिमेन सेम रहता है। जैसे देयर आर द फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस कैन फॉल, ओनली साइज और शेप कैन चेंज। ठीक है, ये क्या है एक प्रकार का फिजिकल चेंज, जैसे मेल्टिंग आइस। ठीक है, फ्रीजिंग वाटर, टीयरिंग पेपर, कटिंग वेजिटेबल, डिजॉल्व इन शुगर इन वाटर। तो ये सब क्या है, ये सब एक फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज करने का मतलब रिवर्सिबल चेंज, फिर से वापस आ सकता है। दीज चेंज, हाँ पहले ही बोल दिया कि दीज चेंजेज आर यूजुअली रिवर्सिबल, ये सब क्या है रिवर्सिबल है। ठीक है, इसको माइंड में रखें। और सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट नॉट रिमेन सेम, जैसे दीज आर अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो नया सब्सटेंस बनाता है, और या ऐसा सब्सटेंस जो चेंज एक बार चेंज हो जाने के बाद वो फिर ऐसा सब्सटेंस नहीं बन सकता। तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, दीज आर यूजुअली इरिवर्सिबल। ठीक है, ये सब क्या होता है इरिवर्सिबल, जैसे बर्निंग द पेपर, पेपर को जलाइए। ठीक है, पेपर को जब जला दीजिए तो राख बन जाएगा, राख से फिर पेपर बनेगा नहीं बनेगा। कुकिंग फूड, जैसे खाना बनाते हैं, फिर खाना बना के पका हुआ फूड को क्या कच्चा बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ये सब क्या है केमिकल चेंज। फिर रिवर्स में रस्टिंग एंड आयरन। ठीक है, आयरन जब जंग लग गया तो फिर वैसा नॉर्मल आयरन बन सकता है नहीं। कर्ड एंड फॉर्मेशन। ठीक है, दूध से दही जमना, ये सब क्या है केमिकल जमना, दही से फिर दूध नहीं जमेगा। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, जो भी हम लोग डाइजेस्ट करते हैं फूड को, फिर से आप फूड को निकाल के दिखाइए, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब क्या है केमिकल चेंजेज। कलर, स्मेल और टेम्परेचर में चेंज इन दिस चेंजेस। ठीक है, अब है टॉपिक 5.3, सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। अब क्या है अलग प्रॉपर्टी है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज कहने का मतलब ही पहले हम बता चुके हैं आपको कि ऐसा इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, जो वापस से ऐसा नहीं आएगा। रस्टिंग, रस्टिंग करने का मतलब है क्या है जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, आयरन क्या होता है रिएक्ट करता है मॉइस्चर टू द फॉर्म ऑफ रस्ट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। रस्ट क्या रहता है रेडिश ब्राउन इन कलर। अब रस्ट के लिए क्या चाहिए, रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, दो ही चीज़ चाहिए, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है O2 होता है, और वाटर का H2O होता है। ठीक है, तो इसको भी माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, रस्टिंग के लिए दो ही चीज़ एयर और वाटर। ठीक, और प्रिवेंट मतलब बचाना, बचाते कैसे हैं पेंट करके, वायरिंग करके, ग्रेसिंग करके, गैल्वेनाइजिंग करके। ठीक है, तो लोहा का पेंट वगैरह कीजिएगा तो जंग वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सबसे हम लोग बचाया जा सकता है। अब कम्ब्यूशन। ठीक है, बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका कम्ब्यूशन। ठीक है, कम्ब्यूशन करने का, कम्बसन करने का मतलब क्या होता है कि बर्निंग ए सब्सटेंस इन द ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस को जलाते हैं तो वो क्या होता है कम्ब्यूशन बोला जाता है। ड्यूरिंग कम्ब्यूशन करने का मतलब है कम्बसन। हीटिंग इज प्रोड्यूस, लाइटिंग इज प्रोड्यूस, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। बर्निंग वुड, लकड़ी को जलाते हैं। ठीक है, एलपीजी पर, कैंडल पर। ठीक है,
अब क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ, ठीक है, अब क्या है, एनसीईआरटी का टॉपिक है 5.4। कैन फिजिकल एंड केमिकल चेन अकर्स इन द सेम क्या फिजिकल और चेन एक समय में प्रोसेस हो सकता है? हाँ, यस। समथिंग्स बोथ चेंज एज अकर्स टुगेदर, एक साथ हो सकता है। बर्निंग अ कैंडल, ठीक है, burning a candle wax melt and wax bond into give a carbon dioxide and water vapor and heat light. So in the process both physical and chemical take one process, ठीक है, फिजिकल और केमिकल से एक साथ होता है। आर चेंजेस परमानेंट, क्या चेंज परमानेंट होता है? सम चेंजेस आर टेम्पोररी, कुछ जो है चेंजेस होता है टेम्पोररी। टेम्पोररी को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है? फिजिकल चेंज को बोलते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है? जो टेम्पोररी जाता है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है, वो फिर से वही स्टेट में आ सकता है। जैसे जैसे क्या होता है, मेल्टिंग आइस, आइस जो मेल्ट होता है, इन्फ्लेस बैलून, ठीक है, फोल्डिंग पेपर, ये सब क्या होता है? रिवर्सिबल रहता है, ठीक है। और इरिवर्सिबल मतलब कंप्लीट परमानेंट का, वो फिर से वापस नहीं। जैसे पेपर को जला दीजिए, आयरन रस्ट हो जाता है, खाना बनाएंगे, ये सब क्या होता है? केमिकल चेंज होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। तो ये सब माइंड में रख सकते हैं। टेम्पोररी टेम्पोररी चेंज कैन बी रिवर्स, टेम्पोररी चेंज को टेम्पोररी चेंज जो होता है रिवर्स हो सकता है। परमानेंट चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आर ऑल चेंजेज दैट डिजिटेबल, ठीक है, डिजिटेबल चेंज एंड अनडिजिटेबल चेंज। बेनिफिशियल कुकिंग फूड, राइपिंग द फ्रूट्स एंड जर्मिनेशंस ऑफ सीड मेकिंग कट्स, ये सब क्या होता है? बेनिफिशियल डिजायरेबल चेंज होता है, ठीक है। अनडिजायरेबल चेंज जैसे हार्मफुल क्या होता है कि फूड स्पोलाइज हो गया, रस्टिंग आयरन फूड एंड सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट फायर, ये सब क्या होता है? हार्मफुल डिजरेबल चेंज, ठीक है। कुछ जो चेंज होता है वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अब क्या है कि टॉपिक है एनसीईआरटी का 5.7। सम स्लो नेचुरल चेंज, कुछ जो है स्लो नेचुरल चेंज, ठीक है। स्लो मतलब धीरे धीरे चेंज होता है, नेचुरल चेंज। जैसे वेदरिंग, weathering of rocks. Weathering is a slow process breaking down rocks into the smaller piece, ठीक है। जैसे काउजेज है क्या? विंड, वाटर, टेम्परेचर चेंजेस एंड प्लांट, सॉइल इज फॉर्म एंड इट हेल्प्स इन द डेवलप ऑफ लैंड फॉर्म्स, ठीक है। आगे देखते हैं। इरोजन, इरोजन इज द रिमूवल, इरोजन इज द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ सॉइल और रॉक बाय अ वाटर एंड विंड्स, जैसे रिवर हो गए। काउजेस क्या है? रिवर, वेन, ग्लेशियर, ह्यूमन एक्टिविटी, लॉस फर्टिलिटी रेट, डैमेज द फार्मलैंड एंड रिवर बैंक इरोजन। नेक्स्ट क्या है कि प्रिवेंट, आप कैसे इरोजन को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। प्लांट मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगा? ट्री लगे। ट्रेस फार्मिंग करना चाहिए। बिल्डिंग इन्वायरमेंट अवॉइड ऑर्गेनाइजिंग ओवर ग्रेस, ठीक है। अब क्या है कि इंपॉर्टेंट डिफिनेशन फिजिकल चेंज, ठीक है। सबसे पहले बताएंगे कि फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। चेंज विच इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर, नया सब्सटेंस नहीं बन सकता। फिजिकल चेंज को क्या बोला जा सकता है? रिवर्सिबल बोला जाता है, एक बार चेंज होकर फिर से वापस आ जाए। जैसे बर्फ से पानी बनता है। केमिकल चेंज और चेंज इन विच और मोर देन नया सब्सटेंस, जैसे नया सब्सटेंस, जैसे दूध से दही जमना, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, तो ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयरन ड्यू टू द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ठीक है, रस्टिंग जमा लो, ठीक है। कंबंशन क्या होता है? बर्निंग सब्सटेंस, बर्निंग अ सब्सटेंस इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। Weathering, slow digging down of rocking. Erosion, wearing away and movement of soil and rocks are natural process, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स वगैरह बनाना हो तो एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए, थैंक यू।